इस प्रकार से काली दहन प्रसंग की चर्चा। बूढ़ी भाई हम सभी बैठे हैं, हमारा हृदय काली दह है, कामना ही काली नांग है। जितने भी बासी हैं, प्रेम श्रद्धा विवेक विनय विश्वास सब दूषित हो गए हैं। जब तक कृष्ण यानी प्रेम हृदय में नहीं आएगा तब तक ये कामना नष्ट होने वाली नहीं है। इसलिए प्रेम के द्वारा ठाकुर को बुलाओ, तुम सब सुखी हो जाओगे। इसके बाद में प्रलंबासुर का उद्धार, वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन सज्जनों। एक सुंदर गीत है जिसका नाम है वेणु गीत। ये बड़ा सुंदर गीत हुआ है। बरहा पीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुः अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकी। सायंकालीन की बेला में ठाकुर चले आ रहे हैं। सुंदर झांकी का वर्णन, जिनके माथे पर मोरों का मुकुट है, वैजंती माला गले में है, दोनों कानों पे कनेर के फूल हैं, पीली पीतांबर सोने के समान हैं, जिनके अधर ओष्ठों पे वेणु धारण, स्वयं अधर ओष्ठों पे वेणु विराजी है। नंगे पैर मेरे गोविंद चल रहे हैं, ग्वाल वाल जयकारा बोल रहे हैं, बोलो मुरली वाले की जय, प्रावसद गीत कीर्ति ही। और ऐसी सुंदर मुरली की तान को सुनकर के गोपियां गीत गाने लगी। अक्षण्णतां फलमिदं न परं विदाम सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयो अनवेणुजुष्टम् ऐर्वान्यपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। अड़ी बहना, आंखें तो उन्हीं की सबल हैं जिन सामने को आंखों में बसा लिया है। देखें, धन्य उनका जीवन जो इनको देखते रहते हैं। वेणु की क्या सुंदर तान। वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम। कन्हैया मुरली नहीं बजाते, जितनी सुंदर मुरली बलराम जी बजाते हैं। बलराम दादा मुरली बजाने में मास्टर है। इसलिए हाँ गोपी जो कह रही है वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम। दोनों भाई कितनी वेरू जुगल छवि से खड़े होकर के दोनों की तान जब लगती है तब तो दोनों कानों में अमृत की धारा बह पड़ती है। बहना एक बोली, हम तो दुर्भाग्यशाली हैं। अरे मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, पति के साथ जाना चाहिए, ठाकुर के दर्शन करना चाहिए, पर हमारे पति तो हमारे साथ में है ही नहीं। हमसे ज्यादा धन्य तो ये हिरणियां देखो, अपने अपने पतियों से कंधे से कंधा लगा करके लाला को देख रही हैं। ये धन्य। अरे तारे धन्य है, अरे गौएं धन्य है, अरे ये ब्रजवासी बालक धन्य है, अरे धरती धन्य है, वृक्ष धन्य है। सबको याद किया। ठाकुर जी चले गए। इसके बाद में सज्जनों, गोपियों ने एक कार्तिक स्नान किया। ठाकुर जी ने वस्त्र चुराए, उन्हें दे दिए, रास का वचन दिया। गोपी माने जीव, 3 वस्त्र गोपियां धारण करती हैं। हम सब लोग 3 वस्त्र धारण करते हैं। मल विच्छेद आवरण, इनका हरण किया है, कोई वस्त्र का हरण नहीं किया है। जीव रूपी गोपी आज 3 वस्त्र मल विच्छेद आवरण जब तक हरण नहीं होंगे भगवान नहीं मिलेंगे, इसलिए मल विच्छेद आवरण का हरण किया है, न कि वस्त्रों का किया।
एक दिन तो भगवान मथुरा के बगल में गऊ चराने के लिए पहुंच गए, भूख लग रही थी। ठाकुर जी बोले भैया सुनो, अभी शामकालीन की बेला ना भाई, तुम चले जाओ, यहाँ बगल में एक भतरौड़ गांव है, वहां ते कछू मांग के लाओ। गए सो वहां ब्राह्मण बैठे थे। अरे ब्राह्मण देवताओ, कन्हैया आए हैं कछू तुम्हारे घर पे हो तो हमको दे दो खाने पीने के लिए। ब्राह्मण बोले तुम्हारे पिताजी कमा के रख गए थे क्या? तुम्हारी माताजी भोजन बना के रख गई थी जो तुम्हारे लिए थाली टोकरी लगा लगा के दे दें, चलो यहां से भागो। लौट के आगे ग्वाल वालों ने कहा अरे लाला, आज पता चलो कि तेरी रंगदारी तो केवल वृंदावन में, और कोई तो पहचान है ना, कोई डरे ना तो ते। क्यों भैया? अरे लाला वो ब्रजवासी ब्राह्मण ने तो हमको डांट के भगा दियो, भोजन पानी कछु ना दियो। अच्छा बोले हाँ, भोजन लेने के लिए गए थे? बोले हाँ लाला, तूने कहा सो गए थे ना। कन्हैया बोले भोजन के मालिक कौन होते हैं भैया? भोजन करना है बढ़िया तो बहू को पटा के रखना है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भोजन तो देवी खिलाने वाली है, देवता थोड़ी, बेटा थोड़ी खिलाएगा। बेटा से बना के बहू से बिगाड़ के कहां तक पार पाओगे? बेटा भी परेशान हो जाएगा तो एक दिन वो भी कनाव काट जाएगा। अरे भैया तुमको भोजन लाना था तो देवतन के यहाँ क्यों गए, ब्राह्मणन के यहाँ? भोजन तो ब्राह्मणियां बनाए। हाँ लाला ये तूने बात सटीक कही, हम तो ब्राह्मणन के यहाँ गए। अर्ज बोले एक बार और जाओ। अब वो 3-3 घंटे का विराम था, 9 से 12 यज्ञ, 12 से 3 विराम, और 3 से 6 फिर प्रारंभ हो जाती थी यज्ञ। यज्ञ में बोलना निषेध। जब तक पहुंचे तब तक वो ब्राह्मण यज्ञ में बैठ गए। ग्वाल बाल सीधे जाकर के घर में गए, समाचार दिया, गोपियां गदगद हो गई, बैठ जाइए, अभी तैयारी करती हैं। बढ़िया बढ़िया मालपुआ, रबड़ी, बढ़िया माखन मिश्री, सुंदर मालपुआ, रसगुल्ला इत्यादि बना करके, और जो बनाया उसे भगवान ही जाने। फिर टोकरियां सजा करके चल पड़े। और जो देवियां चली सो यज्ञ में बैठे थे वहीं से करे सास का हो व्रत, और स्वभाव की हो थोड़ा बोलो राधे राधे, ठीक है ना, कड़क। और बहू हो सतयुगी कहीं तो फिर सास की देखो तुम दादागिरी। और वाजन पर जा कहीं मौन की एकादशी तो वो चलती रहे दिन भर, शांति न मिले। कहाँ जा रही हो? घरवालियां बोली बैठे रहिएगा, बहुत सुनी तुम्हारी, आज सुनने वाली नहीं है। गई जाकर के ठाकुर जी को भोजन खिलाया। सायकालीन की बेला भई, ठाकुर जी बोले हम चलें? ब्राह्मणियां बोली हम भी आपके साथ में ही चलेंगे। ठाकुर जी बोले देवियों ये क्या करती हो, अपने घर में क्यों जाओ? देवियां बोली हमारे पति तो हाथ में डंडा लेके बैठे होंगे, अब घर में घुसने ना देंगे, उनकी मर्जी के खिलाफ आई हैं। भगवान बोले एक बार जाओ तो सही, मना करें तो फिर मैं देखूंगा, समझाऊंगा तुम्हारे पतियों को। पर हाथ में डंडा ले लेकर के पंडित जी महाराज बैठे हैं, आज तो कल ठिकाने लगा के ही मानूंगा। मेरे बिना कहे आज तक पैर बाहर नहीं रखा, पर आज गई तो गई कैसे? अब क्रोध में बैठे थे, जो देवियों को देखा सो हाथ न के डंडा नीचे हाथ जोड़ के स्तुति गाने लगे। देवियों हमारे ऊपर आपकी कृपा हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, कन्हैया से हमको भी मिला दो ना। पत्नियां बोली ये तो हमको डांटते थे, आज क्या हो गया जो हमारी स्तुति गा रहे हैं? ये गोविंद की कृपा है। आज पत्नी की कृपा से पति को भगवान मिले, जगत पति मिले। आए लौट के, आज तो ब्रज में बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है। घर घर में सुगंधी के सुंदर पकवान बन रहे हैं। और इतने में जैसे ही ठाकुर जी आए, मैया बोली लाला दूर रही हो? क्यों? बोले जय जय की प्रसादी बन रही। भगवान ने सोचा मेरे से बड़ा जय जय कौन आ गया, कौन की पूजा होगी? मैया बोली कल इंद्र की पूजा होगी। मैया क्यों? बोले बाबा ते पूजा करके मैं भोजन बना रही हूं अपरस में। अपरस की पद्धति जानते होगे ना, अच्छे तरीके से नहीं जानते ना। भोजन के 2 सिस्टम है, एक अपरस एक बफर, वो तो जानते ही हैं सब ना, क्या कहना है। चलिए आज का समय है, खैर ठीक है। जहां बोलना निषेध है अपरस में बड़ी पवित्रता से भोजन बनाया जाए।
जा बाबा ते पूछियो, सो दौड़ के पहुंच गए। बाबा ये मैया कह रही है कल एक गोवेगी। बोले हाँ लाला, इंद्र की पूजा होगी। क्यों? बोले इंद्र वर्षा करता है, जल से सुख मिलता है, जल ही जीवन है। अच्छा बाबा, जल से सुख मिलता है, जल जीवन है? बोले हाँ। यदि जल से सुख मिलता है, जल ही जीवन है, तो जल में कभी कभी लोग डूब के क्यों मर जाते हैं? जल ही जीवन है, जल से सुख मिलता है, जल ही सब कुछ है जीवन में। तो कभी कभी जल में बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां छोटे जीवों को क्यों खा जाती हैं? जल से सुख मिलता है। गोकुल गांव के किनारे, गोकुल गांव में जमुना के किनारे तू रहता, कंस के वैसे क्यों भागा? सुख क्यों नहीं मिला? सुख यदि मिलता है, जल ही जीवन है। जमुना में, समुद्र में जाके आसन जमा दो, सुख मिलेगा। पर वही जल में जीव गल के क्यों मर जाता है? 7 वर्ष की आयु है मेरे कन्हैया की, सब देखते देखते। मतलब कहा लाला तेरा? मतलब मेरा ये है बाबा कि मैं अंधविश्वास से तेरी आंख उठाना चाहूं। बहुत हो गया, आज जाग जा। अब लाला तेरी बात मेरी समझ में ना आ रही। बाबा सुख जल से नहीं मिलता, सुख कर्म से मिलता है। जल जीवन नहीं, जल कर्म है। ये कर्म जीवन है हमारा। जल ही सब कुछ नहीं है। जल को बरसाने वाले तो हम हैं। बोला ला कैसे? ठाकुर जी बोल पड़े, बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षैमं कर्मणैव विपद्यते कर्मणैव विपद्यते। कर्म से सुख, कर्म से दुख, कर्म से मोक्ष, कर्म से नरक। जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल, पक्की बात है। एक व्यक्ति जा रहा था सड़क के किनारे, आम का बढ़िया बगीचा दिखाई दिया, भूख लग रही थी, सोचा आम खा लिए जाएं, पर जेब में पैसा नहीं, देवयोग से माली बाग में नहीं। चला आम के वृक्ष पे चढ़ गया, फल तोड़ के जो जीभ पे रखा, क्या दशहरी है, डाल का पका, देसी खाद का। 1 2 4 खाए, माली आ गया। माली ने देखा अच्छा मेरे आम को खा रहा है, अभी देखता हूं। हाथ में लाठी ली और पीठ में 2 4 जमाई, आंसू की धारा चल पड़ी। दूसरा व्यक्ति देख रहा था और वो संत था। संत ने कहा राम 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 राम, बिल्कुल घोर अन्याय, घोर अन्याय, शास्त्र की बात झूठी। दूसरा व्यक्ति बोला कैसे? अरे कहते हैं कर्म का फल मिलता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। देखो अन्याय हो रहा है। मतलब क्या है? देखो ये जा रहा था, देखा किसने? आंख ने देखा तभी तो पैर चले ना। आंख ने देखा पैर चले, वृक्ष पे चढ़े तो हाथ ने तोड़ा, जीव ने चखा, पेट ने रखा, वो पिटे पीठ बेचारी। पीठ का क्या दोष था इसमें? उसका तो कोई दोष नहीं है, पर डंडा पीठ में क्यों पड़ा? दूसरे व्यक्ति ने कहा बाबा जी सही हुआ, जिसने जो कर्म किया उसको वही फल मिला। मतलब क्या है? बोले देखो दोष किसका था? आंख नहीं देखती तो पैर न चलता ना, आंख ने देखा ना, यहीं से दोष प्रारंभ हुआ। आंख ने देखा पैर चले, हाथ ने तोड़ा, जीव ने चखा, पेट ने रखा, और पीठ में जब धड़ाधड़ लाठियां पड़ने लगी तो आंसू कहां से निकले? आंख से निकले। आंख का ही दोष था। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस
बाबा जल को बरसाने वाला इंद्र नहीं है। हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के करने से धुआं पैदा होता है, मेघ बनते हैं, जल बरसता है। यह आध्यात्मिक प्रयोग है, वैज्ञानिक प्रयोग अलग है इसका, जल बरसने का। इंद्र जल का मालिक नहीं है बाबा। यथार्थता यह है कि इंद्र एक व्यवस्थापक है। प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, स्वास्थ्य मंत्री ने आपके शारदानिकेतन में कोई स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करवा दी, हॉस्पिटल बनवा दिया, वो अपनी जेब से कुछ नहीं करता है, वो तो खजाने से पैसा आता है, वो तो एक व्यवस्थापक है। इसी प्रकार से ठाकुर की कैबिनेट है श्री नारायण की, जिसमें अनेक मंत्री हैं, जिसमें बिजली का विभाग सूर्य नारायण के पास में है, जिसमें शिक्षा का विभाग सरस्वती मैया के पास में है, जिसमें जल का विभाग इंद्र के पास में है। इंद्र तो एक मंत्री है, इसलिए वो व्यवस्थापक है, जल को बनाता नहीं। जल को बनाने वाले तो हम हैं, इंसान हैं। मेरी बात मान, जल कैसे बरसता है बताऊं? कैसे बरसता है लाला? बोले जल बरसता है बाबा, सतोगुणी होते हैं ना, साधु लोग तपस्या करते हैं हिमालय में, उनको क्या लेना देना। तमोगुणी होते हैं पापी दुष्ट, जल नहीं बरसता है। रजोगुणी माने यज्ञ करने वाले, यज्ञ जब करते हैं ना तो धुआं बनता है, उससे जल बरसता है। राजसानोदितो मेघा व्यर्सन्त्यम्बूनि सर्वता प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्र किं करिष्यति। इसमें इंद्र क्या करेगा? जल को बरसाने वाले तो हम हैं कि नहीं है? अरे हम यज्ञ नहीं करेंगे तो जल कहां से बरसेगा? हम यदि धुआं यज्ञ का आहुति का नहीं करेंगे, सिगरेट का, बीड़ी का, पेट्रोल का करेंगे तो छाएंगे, मेघ पर बरसेंगे नहीं। आज का समय यही है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नंद जी बोले, रे लाला तू कौन से साइंस के स्कूल में गया पढ़ने के लिए? बोले तूने कहां बार सीखी? तू गौएं चराई और गौएं को चराते चराते सीख गए हो लाला। आज पहली बात ऐसी बातें बोल रहे हो। कन्हैया बोले, बाबा बोल नर करके दिखावंगो तेरो भज, पूरो यदि कहीं लक्ष्मी से सुख से आनंदित न हो जाए, वो तू अपनो लाला न कहियो, जैसे मैं को ऐसा कर। हाँ लाला की बात ठीक लग रही है, पर क्या करें? बोले तू इंद्र की पूजा मत कर। ए लाला का करवाए, तू बहुत बड़ा देवता है। वो लाला गुस्सा हो जावे को, फिर क्या होगा? अरे बाबा तू चिंता मत कर, मैं तो बात है बड़ो देवता बता रहा हूं। मैं तेरे ताई छोटे से नेता से बड़े बहुत बड़े नेता पे ले जाऊंगा, भागे आगे बाकी कचू न चलेगी। लाला देख हम भोले भाले ब्रजवासी, हम कचू जाने ना, तू सही सही बात बता देख लाला। बोले बाबा मानो तो पत्थर भगवान नहीं, मानो तो भगवान भी पत्थर का ही है, इसलिए मेरी सही बात मान। नहना जनपदाग्रामा, हम किसी जनपद के राजा तो है नहीं, हम किसी मंडल के राजा नहीं, बनसैले निवास ना। अरे हम तो पर्वत पे गौ चराते हैं, गांव में जंगल में रहते हैं, इसलिए अपना काम गिरिराज जी से चलता है। गौओं को हरी हरी घास देता है, क्यों नहीं गिरिराज जी की पूजा कर दें? बाबा बोलो लाला तेरी बात गले उतर ना रही। देख मैं यहाँ गांव को सरपंच हूं, प्रधान, मैं सबसे पूछूंगा लाला, वोटिंग हो सिस्टम कर दिया, बोलो किसकी पूजा होगी? और गोपियां और जितने भी गोप थे वो बोले कन्हैया जो कहेगो वही होवेगो। अब ये बेचारे कितने थे, कभी कभी लोग वोट भी डालते हैं संख्या देख करके, क्यों जी किसकी जीत होगी? वो 30% 40% तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, वो अंतिम समय किधर ढक जाए कोई पता नहीं। एक बोला लाला जीतेगो, बोले उधर ही चलते हैं, और घटते घटते अकेले नंदजू बचे। नंदजू बोले भैया अब तो लाला जो कहेगो वही होवे। कन्हैया तेरे देवता की पूजा भक्ति,
बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। लाला तेरे देवता की पूजा पक्की पर हम जाको स्वभाव नहीं जाने, मर्ज नहीं जाने, कहा का पूजा में लगे बता। कन्हैया बोले साथ व्यवस्था है, बस मैया तू बढ़िया बढ़िया पकवान बना ले, तो लोग खाने को लालची है देवता। मैया बोली जागी तू चिंता छोड़, और तब मैया ने क्या बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाए दी ने, बढ़िया सुंदर सुंदर महाराज नाना प्रकार के लड्डू बनाए, खुआ के अलग, मगध के अलग, बूंदी के अलग। बोलो राधे 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 राधे। ठीक है ना। बढ़िया सुंदर राजभोग बनाया, चमचम बनाया, रबड़ी लच्छेदार बनाई, केसर डाल के, साबूदाने की, चावल की, मखानन की, अलग अलग तो नाना प्रकार की खीरें बनाई। और ऐसे नहीं, मैया ने नाना प्रकार की महाराज यहां पर सब्जियां बनाई, कुछ दभोड़ी पकौड़ी इत्यादि बनाई। भागवत में लिखा है दाल कड़ी इत्यादि बनाई। क्यों बोले ये बड़ा नटखट है कन्हैया, मैं पक्को बना के ले जाऊं, या को देवता भी ऐसे ही मर्ज को होवे को, वहां कहे मेरो तो पेट खराब है, मैं तो कच्चो भोजन करूंगा, तो खाओ होवे को, यहाँ से कच्चो भी बना करके तैयार कर लियो। और ऐसी सुंदर तैयारी सकटों पे तैयारी कर रही है मैया। और आइए हम भी चलते हैं आप गिरिराज जी की ओर। मैया गीत गाती चली जा रही है। नंद जी बोले भैया हो मंत्रियों, जाकर के गिरिराज जी को श्रृंगार करो भैया, लाला के देवता के श्रृंगार में कोई कमी ना रहने पावे, हम अपने जाने बहुत बढ़िया पूजा करें। कन्हैया को देवता यदि प्रसन्न होगो तो पूरा ब्रज सुखी हो जावेगो भैया। मैं तो गोवर्धन पूरे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। सकटन पर सामान तैयार करके पूजन के लिए गिरिराज जी की ओर चल पड़े। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय।